गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं हूं पूजा उपाध्याय और मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री एडू में आपका स्वागत करती हूं और आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछली दो क्लास में हमने संस्मरण गद्य विधा कंप्लीट कराई है, तो हम छोटी छोटी क्लास में इस संस्मरण गद्य विधा को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पिछली क्लास में हमने कराया है विष्णु प्रभाकर के संस्मरण। जैसे कि हमने कराया था जाने अनजाने 1962 का है, यादों की तीर्थ यात्रा 1981 का संस्मरण है, विष्णु प्रभाकर का है, मेरे अग्रज मेरे मीत संस्मरण है, समानांतर रेखाएं हम इनके ऋणी हैं, एक दिशाहीन सफर, एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वपन्न पुरुष, राह चलते चलते, हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते रहे, सृजन के सेतु, आकाश एक है यादों की छाँव में। तो ये सभी संस्मरण जो हैं विष्णु प्रभाकर के हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। शिव पूजन सहाय, आज के जो संस्मरण के जो कवि हैं वो हैं शिव पूजन सहाय। वे दिन वे लोग जो 1946 में इन्होंने लिखा था। शांति प्रिया द्विवेदी का संस्मरण है स्मृतियाँ और कृतियाँ, जो 1966 में प्रकाशन में आया था। इसकी अधिकतर विधा पूछ लिया जाता है कि स्मृतियाँ और कृतियाँ क्या है। स्मृतियाँ और कृतियाँ जो है एक संस्मरण है और शांति प्रिया द्विवेदी का है। रामधारी सिंह दिनकर, इनका जो संस्मरण है लोकदेव नेहरू, जो 1965 में इन्होंने लिखा था। नेक्स्ट है इनका स्मरण और श्रद्धांजलियाँ, रामधारी सिंह दिनकर का संस्मरण है। अब आगे चलते हैं। कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, इनका है जिंदगी मुस्काई, जो 1953 में इन्होंने लिखा था। इसकी विधा पूछ ली जाती है कि जिंदगी मुस्काई क्या है। ये एक संस्मरण है, 1953 में इन्होंने लिखा था, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर का है। आगे आते हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त का है पुरानी स्मृतियाँ, जो 1947 में इन्होंने लिखा था। परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं। काका कालेलकर का जो संस्मरण है वो है गांधी संस्मरण और विचार, जो 1968 में इन्होंने लिखा था। आगे है लक्ष्मी नारायण सुधांशु, व्यक्तित्व की झांकियाँ 1970 का संस्मरण है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु का है। परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे आते हैं। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का जो संस्मरण है अंतिम अध्याय है, जो 1972 में इन्होंने लिखा था। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, हर बार पूछा जाता है। लक्ष्मी शंकर व्यास ने लिखा था स्मृति की त्रिवेणी का, जो 1974 में इन्होंने लिखा। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे आते हैं। अनीता राकेश जो है मोहन राकेश की पत्नी है। अनीता राकेश, इन्होंने लिखा था चंद संतरे और 1975 में, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कमलेश्वर, मेरे हमदम मेरे दोस्त, इन्होंने 1975 में ये संस्मरण लिखा, मेरे हमदम मेरे दोस्त कमलेश्वर। शेमचंद्र सुमन, इन्होंने लिखा है, शेमचंद्र सुमन ने लिखा था रेखाएं और संस्मरण नाम से संस्मरण 1975 में लिखा था शेमचंद्र सुमन ने। आगे आते हैं। रामनाथ सुमन, इन्होंने लिखा था मैंने स्मृति के दीप जलाए, जो 1976 में प्रकाशन में आया था। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आगे आते हैं। परिपूर्णानंद का जो संस्मरण है वो है बीती यादें, जो 1976 में इन्होंने लिखा। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अब आ जाते हैं विष्णुकांत शास्त्री के जो संस्मरण हैं, इनका पहला संस्मरण है स्मरण को पाथे बनने दो, जो 1978 में इन्होंने लिखा। अगला संस्मरण है इनका सुधिया उस चंदन के वन की। ये संस्मरण है 1992 का संस्मरण है। किसका है? विष्णुकांत शास्त्री का है। ये परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर अगला देख लेते हैं। पर साथ साथ चल रही याद, जो 2004 में इन्होंने लिखा और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण संस्मरण है, विष्णुकांत शास्त्री का है। पर साथ साथ चल रही याद 2004 विष्णुकांत शास्त्री का संस्मरण है। नेक्स्ट देख लेते हैं। शंकर दयाल सिंह का जो संस्मरण है, नेक्स्ट है आपका शंकर दयाल सिंह, कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में, जो 1978 में इन्होंने लिखा। ये भी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण संस्मरण है। चलिए आगे देखते हैं। अगले कवि आ जाते हैं आपके भगवती चरण वर्मा के जो संस्मरण है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अतीत के गर्त से, जो इन्होंने 1979 में लिखा था। ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अगला है इनका हम खंडर के वासी, ये भी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है।
अगले कवि आ जाते हैं आपके मैथिली शरण गुप्त, जो इन्होंने लिखा है संस्मरण श्रद्धांजलि स्मरण। 1979 में इन्होंने लिखा था। मैथिली शरण गुप्त का जो संस्मरण है श्रद्धांजलि स्मरण है 1979 में इन्होंने लिखा था। अगले कवि आ जाते हैं आपके सुलोचना राघे राघव। सुलोचना राघे राघव का जो स्मरण है वो है पुनः 1979 का है, जो परीक्षा की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सुलोचना राघे राघव पुनः संस्मरण 1979 में इन्होंने लिखा था। अगले कवि आ जाते हैं आपके कुंवर सुरेश सिंह। इन्होंने लिखा है यादों के झरोखे, जो 1980 में प्रकाशन में आया। अगले हैं राजेंद्र यादव। राजेंद्र यादव के जो संस्मरण है ओरों के बहाने, जो 1981 में इन्होंने लिखा। ओरों के बहाने 1981 में संस्मरण किसका है? राजेंद्र यादव का है। वे देवता नहीं हैं, वे देवता नहीं हैं, ये संस्मरण है 2000 में इन्होंने लिखा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। जो सन 2000 के संस्मरण है वो आपको जरूर देखने हैं, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब आगे आ जाते हैं अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर का जो संस्मरण है जिनके साथ जिया 1981 का संस्मरण है, अमृतलाल नागर का है। आगे आते हैं प्रतिभा अग्रवाल। प्रतिभा अग्रवाल का जो संस्मरण है वो है सृजन का सुख दुख, जो 1981 का है। 1981 के 3 संस्मरण हमने आपको कराए हैं। राजेंद्र यादव जो ओरों के बहाने 1981 में लिखा, अमृतलाल नागर जिनके साथ जिया 1981, प्रतिभा अग्रवाल सृजन का सुख दुख 1981 का है। 3 संस्मरण है। तीनों संस्मरण में से एक संस्मरण जरूर आता है परीक्षा में। रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका है युग पुरुष 1983 का है, जो वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पद्मा सचदेवा के जो संस्मरण है ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। दीवान खाना, जो 1984 में इन्होंने लिखा था। पद्मा सचदेवा का दीवान खाना संस्मरण 1984 में लिखा हुआ संस्मरण है और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मितवा घर 1995 का संस्मरण है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका जो लास्ट संस्मरण है अमराई संस्मरण 2000 का है, और ये संस्मरण पद्मा सचदेवा का है और परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज की क्लास यहीं तक, और हमें कमेंट कर ज़रूर बताना कि आपको आज की क्लास हमारी कैसी लगी। तो चलिए आज की क्लास समाप्त करते हैं, और हम धन्यवाद।